कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर सीटेट 2021 में जो क्वेश्चन पेपर होगा वह कैसा होगा, पहले से आसान होगा या मुश्किल होगा। अगर हम इसको सम अप करके जानने की कोशिश करें तो क्या आप कहना चाहते हैं सर, इस पर आपका क्या राय है और किस तरीके का पेपर होगा? एग्जाम से ठीक पहले हमको क्या सोचना चाहिए, कैसे मतलब क्या माइंड लेके एग्जाम हॉल में जाना चाहिए? तो मैं एकदम छोटे शब्दों में आपको ये बताना चाहता हूं। तो नमस्कार, मैं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर। देखिए दोस्तों, इस बार का जो आपको पेपर होगा और क्या बदलाव हुए हैं, क्या चेंजेज हैं और क्या वही है और उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर में हम क्या उम्मीद कर रहे हैं। तो पहली बात तो कोई भी यहां पर सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। जिस प्रकार से हमको प्रश्न आते थे, प्रश्न उसी प्रकार से उसी सिलेबस के उसी टॉपिक से आएंगे। कोई नया टॉपिक नहीं जुड़ा है। कई बार बच्चों को ये भी अफवाह थी कि सर क्या रीजनिंग जुड़ गया है। रीजनिंग नहीं जुड़ा है। रीजनिंग स्किल्स मतलब आपका चेक होगा कि आप कैसे चीजों के रीजन को पहचान सकते हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड या कंसेप्चुअल बेस्ड आपको लिखा हुआ है तो वहां से आपको पूछे जाएंगे कि आपका कंसेप्ट कैसा है या आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते हैं। अब मैं आपको अगर सच्चाई बात बताऊं तो क्या ऐसे क्वेश्चंस पहले नहीं आते थे? आते थे। सच्चाई आप देखिए, पहले भी आते थे, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई है, बढ़ जाएगी मतलब इस बार से। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि आपको पता ये करना पड़ेगा कि आप क्या सही में उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। जैसे पहले ज्यादातर क्वेश्चन कैसा होता था कि मान लीजिए कि आप वो टॉपिक जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अभी इस बार आपको कैसा होगा कि वो जो टॉपिक है, वो जो टॉपिक से आपको बात निकल कर आती है, मेन पॉइंट जो निकल कर आती है, उस सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो सिचुएशन अगर आपको रियल लाइफ में आ जाए तो क्या आप उस पर अपना सही इनपुट लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, एक टीचर की भांति सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं। जैसे आपको अपने नए वाले मास्टर बुक में आप लोग प्रश्न कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं उसमें भी आप देख सकते हैं इन सभी प्रश्नों को, और जो सीटेट का जो सैंपलर यहां पर है उसमें भी आप लोग देखे होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपसे कोई प्रश्न करना चाहता हूं सीडीपी से जुड़ा हुआ या किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, तो मैं उसको सीधे नहीं पूछूंगा कि आप ये जानते हैं कि नहीं जानते, या ये क्या है या इसके अंदर क्या है। जैसे मान लीजिए समस्या समाधान है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो समस्या समाधान की के गुण बच्चों में कैसे विकसित करेंगे, मैं ये नहीं पूछूंगा। मैं आपको इसको घुमा के पूछूंगा यहां पर कि अगर मान लीजिए कि आप जो है एक शिक्षक हैं, आपके विद्यालय में कोई एक छात्र है जो समस्या समाधान जिसको आप करवाना चाहते हैं, या जिसको कोई समस्या दे सकते हैं, समस्या समाधान वर्ड एक साथ नहीं भी देगा, समस्या देंगे, उससे आप समाधान करवाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से उस बच्चे को आप उसके लायक बनाएंगे या उसके लिए आप क्या उचित कार्य करेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं आपको कोई डिसेबल बच्चे की से इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन पूछूंगा, तो मैं डायरेक्ट नहीं पूछूंगा कि ये किस डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। मान लीजिए कि लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं, मैं बोलूंगा कि आपने अपनी कक्षा में ये महसूस किया कि कोई बच्चा जो है क्या कहते हैं, एक शब्द को नहीं पढ़ पाता है, ये वर्ड को उल्टा पढ़ लेता है, पढ़ने में कठिनाई होती है। जो 100 को वाज वाला क्वेश्चन पहले आता था तो उसको और प्रैक्टिकल कर दिया जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया ये डिसलेक्सिया से संबंधित है। ऐसे ही आपको अदर सब्जेक्ट में भी, अच्छा ये जो आपको दिया है कि पेडागोजिकल स्किल्स ज्यादा आएगा, तो कई लोग सोचते हैं कि क्या पहले 15 नंबर की पेडागोजी आती थी अदर सब्जेक्ट में, जैसे ईवीएस है, मैथ है, क्या अब उसमें 20 नंबर की आएगी? नहीं, आएगी 15 नंबर की ही। बस क्या जुड़ेगा उसमें कि जो बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी आपको प्रैक्टिकल ऐसा ही बना दिया जाएगा, उसमें कुछ कहानी लगा के। तो आप मेरे से पूछेंगे कि क्या अब पेपर आसान है या मुश्किल है? पेपर दो कारणों से आसान है। पहला कारण यह है कि अब यहां पर जो है, ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पर आपको क्लू मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। जैसे कि कोई अगर आपको एक लाइन में अगर 10 वर्ड में क्वेश्चन किया है तो उसमें आपको जितना क्लू समझते हैं ना, कि जितना आपको हिंट मिलना था, अब वहां पर वो क्वेश्चन अगर 4 लाइन में है तो हिंट अब वहां पर 10 वर्ड में नहीं, आपको मान लीजिए 40 वर्ड या 50 वर्ड में खोजना है। तो ज्यादा वर्ड में हिंट खोजना ज्यादा आसान होता है कि ये वर्ड नहीं तो ये वर्ड पकड़ में आ गया, ये वर्ड नहीं तो ये वर्ड पकड़ में आ गया, इस पॉइंट से नहीं तो इस पॉइंट से समझ में आ गया। तो पेपर अब आसान इसलिए हुआ क्योंकि अब जो है आपको अलग अलग तरह से हिंट ज्यादा मिलेंगे, पहली बात। और दूसरी बात इसलिए भी हो गया क्योंकि अब जो आपका पहले गोला रंगने में जो गलतियां होती थी वो गलतियां नहीं होंगी।
कि कभी भी आप क्वेश्चन आंसर को ऑनलाइन में चेंज कर सकते हैं। गोला रंगने में जो टाइम जाता था वो नहीं जाएगा। तो ये दो जो मेन कारण है, इस दो मेन कारण से अब पेपर बहुत आसान हो गया है और आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। मेरा बस यही आपको सजेशन है कि आप सीधा सीधी यही सोचिए कि एग्जाम में प्रश्न पढ़ना है, ऑप्शंस पढ़ने हैं, है ना, ऐसा फ्लो में नहीं भागना है। प्रश्न पढ़ना है, ऑप्शंस पढ़ने हैं और उस पर उत्तर दे देना है। आप देखिएगा कि निश्चित रूप से आप यहां पर बहुत बढ़िया कर पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। और मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि कुछ जो कंफ्यूजिंग टॉपिक हो या जो आपके किसी पॉइंट पर कंफ्यूजन है, तो उन सब चीजों के लिए मैं अलग अलग आपको टिप्स दे दूं या एग्जाम के लिए आपको बता दूं। बाकी अनअकैडमी शिक्षा पर मेरी डेली सुबह दिन के 10 बजे क्लास चल ही रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो भी आप पैरेलली करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।